8 साल के श्रेयांशु की बहन जब उसके रूम में जाती है, श्रेयांशु के रूम की नजारा देखकर सहम जाती। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके सर को किसी ने कुचल दिया था और उसकी हाथ की नस कटी हुई थी और बॉडी पे हर जगह चोट के निशान थे और जमीन पे एक किचन नाइफ पड़ी हुई थी। श्रेयांशु का किसी ने खून कर दिया था। उस रूम में टीवी बहुत तेज आवाज में चल रहा था, मानो खूनी चाहता हो कि श्रेयांशु की आवाज बाहर न जाए। जब पुलिस ने डेड बॉडी को देखा तो पुलिस भी सोचने लगी, इस बच्चे के किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जिसने इसको इतनी बुरी तरीके से मारा था। बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मारने वाला चाहता हो कि श्रेयांशु किसी भी कंडीशन में जिंदा न बच पाए। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल्स रिकॉर्ड और शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। कैमरे में कुछ ऐसे फुटेज देखने को मिले जिसने सबका दिल दहला दिया था। वेलकम टू द शो, आप देख रहे हैं क्राइम डॉक्यूमेंट्री विद आलोक। श्रेयांशु के पापा पंकज शर्मा एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते थे और श्रेयांशु की माँ एक रेस्टोरेंट में। इनकी शादी को 10 साल हो गए थे और इनका 8 साल का बेटा था जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले घर की जांच की गई और घर के खिड़की दरवाजे से कोई फॉल्स एंट्री दिखाई नहीं दे रही थी और सारे कीमती सामान अपने सही जगह पे थे, यानी उस घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। और उस घर में एक डॉग भी था जो किसी भी अनजान शख्स को देखकर भौंकने लगता था। आसपास के लोग से पूछने से पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार को 2 से 4 बजे के बीच में किसी ने भी उस कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं सुनी थी। उस मोहल्ले के सारे घर सटे हुए थे, यानी कुत्ता भौंकता भी तो किसी न किसी को सुनाई जरूर देता। ना ही कोई फॉल्स एंट्री, ना ही कुत्ते का भौंकना, ना ही कोई लूटपाट। इससे ये पता चल रहा था कि मर्डर करने वाला इंसान घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, रिलेटिव के नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन पुलिस को कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास पता नहीं चला। पुलिस ने मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की जांच की, पता चल सके कि मर्डर के वक्त यानी 2 से 4 बजे के बीच में कौन कौन उस मोहल्ले से गुजरा है। तभी पुलिस को एक महिला आते जाते दिखाई दी जिसने मास्क पहना हुआ था। पुलिस अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उस महिला की तस्वीर को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया गया, जिसे देखकर श्रेयांशु की मां ने साफ पहचानने से मना कर दिया और श्रेयांशु के फादर यानी पंकज शर्मा उस फोटो को देखकर तुरंत पहचान लिया। वो महिला श्रेयांशु की मां यानी शांता शर्मा की करीबी दोस्त इशिता परवीन है, जो श्रेयांशु के घर अक्सर आया करती थी, जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी कहकर बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि श्रेयांशु के फादर और इशरत के बीच में कोई अफेयर तो नहीं है। पुलिस ने पंकज की कॉल डिटेल्स निकाली, लेकिन इसे देखकर कुछ खास पता नहीं चल रहा था, जिससे ये पता चले कि उनका अफेयर तो नहीं है। लेकिन जब इशरत की डिटेल्स निकाली गई तो कॉल रिकॉर्ड्स कुछ और ही कह रहे थे। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर 8 बजे तक यानी 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था और साथ ही में इशरत एक नंबर से घंटों बात किया करती थी और उस नंबर पर देर रात 2-2 बजे तक घंटों बात होती रहती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को चेक किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने उन दोनों का व्हाट्सएप मैसेज को रिट्रीव करवाया। जब पुलिस ने मैसेजों को देखा तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। जिस नंबर पर इशरत घंटों बात किया करती थी वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि श्रेयांशु की मां शांता शर्मा का था। और सारे मैसेजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बात किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच हो रही है और चैट में कुछ उस तरह के पिक्चर भी शेयर किए गए थे। श्रेयांशु की मां का अफेयर इशरत के साथ था। पुलिस ने आस पड़ोस में पूछा, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी और शांता इशरत के घर जाती थी। सबको ये लगता था कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने ये सारी बातें शांता के हस्बैंड से पूछा और हस्बैंड ने बताया कि ये सारी बातें मुझे पहले से पता थी। मैं अपने बच्चे और मेरी बदनामी को छुपाने के लिए ये बातें किसी से नहीं बताई। पुलिस भी सोचने लगती है ये सभी बातों का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन है। पुलिस ने देखा था कि मर्डर के वक्त इशरत का फोन 8 घंटे के लिए स्विच ऑफ था और इशरत मर्डर के दौरान उस गली में भी दिखाई दी थी। और इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए शांता और इशरत को उठा लेती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शांता कन्फेस करती है कि मैंने अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें इशरत ने भी साथ दिया है। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ अपने बेटे का कातिल कैसे हो सकती है? लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ऐसा इसने क्यों किया। श्रेयांशु जब स्कूल से घर आता है तो अपनी माँ और इशरत को एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेता है। उसकी माँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली इस लेवल पे इन्वॉल्व थी, उसको ये तक पता नहीं था कि घर का दरवाजा बंद नहीं है और उसकी माँ ने ये भी नहीं देखा था कि श्रेयांशु के घर के आने का टाइम हो गया है। एक बार सोचो कि उस बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा। बच्चे को सही और गलत में डिफरेंस तो पता था, लेकिन ये सारी बातें वो किससे पता था? और इतनी छोटी सी उम्र में जो एंगर, दुख, उलझन झेल रहा था वो समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और शांता को भी डर लग रहा था कि श्रेयांशु ये बात किसी को बता ना दे और ये बात दूसरे को पता चलती तो शांता की फैमिली की बहुत बदनामी होती और ऐसा ना हो इसलिए शांता इशरत के साथ मिलकर अपनी सारी हद को पार कर लेती है। एक माँ अपने ही बेटे का सर दीवार पर मारा, फिर टेबल पर मारा, फिर एक भारी मूर्ति लेकर उसके सर पर वार कर दिया और इतने से भी इसका दिल नहीं भरता है। फिर शांता किचन में जाती है, किचन नाइफ लेकर अपने बेटे का हाथ का नस काट देती है और वहीं पे बैठकर इंतजार करती रही जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया।
मुझे नहीं लगता कि अब कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत तक ना पहुंचा। इशरत की तस्वीर कैमरे में सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड हुई जहां से वो जाती थी वहां पर कैमरा लगा हुआ था, और शांता की तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हुई क्योंकि उस रास्ते पर कोई कैमरे नहीं थे। पुलिस ने बताया कि हमें सबसे बड़ी हेल्प उस पॉइंट से मिली जब हमने देखा कि कुत्ता भौंका नहीं था। इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि इस केस में कोई बाहर का इंसान इन्वॉल्व नहीं है और ये काम किसी घर वाले ने किया है। और यही था आज का केस, जिसमें एक माँ ने अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने बेटे का मर्डर कर दिया। आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए क्या कोई इस लेवल पे जा सकता है, और आलो का इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और केस आपके सामने ला पाएं।